हाय गाइस। तो आज की हमारी पैकिंग की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं मटरी वगैरह बना रही हूँ, जो कि मैंने एक हफ्ते पहले ही बना ली थी। ये तो मैंने सोचा कि उसकी वीडियो की जो वीडियो लिया था तो उसकी क्लिपिंग भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ ऐड कर लूँ। तो मटरी वगैरह क्या होती है ना, सफ़र में थोड़ा हैवी भी होती है और फुल भी हो जाती है। तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे। हमारा जो कोविड टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है आपको बिफोर ट्रैवलिंग जाने से पहले 72 आवर्स पहले आपको कोविड टेस्टिंग करानी है। तो ये हम लोगों का सुबह 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे, बहुत जल्दी निकल गए थे, 7:45 पे ही निकल गए थे क्योंकि हमको फ्रिस्को का सेंटर मिला था। तो हम लोग वहाँ गए थे। तो जाते टाइम थोड़ा लेट हो गया था, मतलब टाइम पे पहुँच गए थे, बट इसलिए जल्दी निकल गए थे कि ताकि हम लोग टाइम पे पहुँच जाए। तो ये 72 आवर्स पहले से बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये हम लोगों ने सैटरडे को हम लोगों ने बुक किया था हमारा कोविड टेस्ट। और वेदर सुबह सुबह ना, वीकेंड रहता है ना, तो रश वगैरह कुछ भी नहीं रहता। तो इतनी सुबह उठने की आदत नहीं रही अब, बट देख कर ना बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड, अच्छा सा फील हो रहा था। बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा था और सुबह की धूप और सब अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा भी था, स्प्रिंग आ गया है तो बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा है यहाँ यूएस में। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हुआ हम लोगों का टेस्ट वगैरह। तो सारी प्रोसेस है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने हील्स करके कोई सा सेंटर था जहाँ पर हमने हील्स 360, जहाँ पर हम लोगों ने कोविड का टेस्ट कराया है। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए काम आएगा। तो हम लोग ने सुबह टेस्ट कराया था और हमारी शाम के 6 बजे हम तीनों की रिपोर्ट आ गई। तो बहुत रिलीफ। Hi. Yeah, one for 9 o'clock, then 9:02 and 9:04. तो गाइज़ हम लोग वो सेंटर पहुंच गए हैं और पूरा जो टेस्टिंग वगैरह था ड्राइव थ्रू ही था। आपको किसी शॉप अंदर नहीं जाना था। अंदर जो डॉक्टर्स का ऑफिस रहता है वहाँ नहीं जाना था सेंटर के अंदर। बाहर सारा टेस्ट हो गया, पूरा सेफ़ एंड सिक्योर था। यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह सारा वो लोग बता रहे हैं। जो हमने बुकिंग किया था वो सारी डिटेल मेरे हस्बैंड दे रहे हैं उनको। देन उसके बाद ना उन्होंने एक फॉर्म दिया था जो कि वो हम लोग फिल कर देंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको, विद इन 15 मिनट्स हमारा टेस्ट भी हो गया, सब हो गया था। और लाइन थोड़ी सी लंबी थी, बट स्टिल सबका फटाफट होते जा रहा था टेस्ट। 3 वॉलंटियर थे वहाँ पर, तीनों आकर सबका कार में बैठे बैठे ही टेस्ट कर लिया उन लोगों ने, मेरा और मेरे हस्बैंड का। बट टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, स्वैब टेस्ट जो होता है कोविड का। यहाँ पर टेस्ट हुआ था। तो ये वहाँ का मॉर्निंग व्यू है जहाँ पर हम लोग टेस्ट सेंटर गए थे। पूरा लाइन लगी थी, हमारे पीछे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, बट हम लोग टाइम पर पहुँच गए थे लकीली, और सब कुछ टाइम पर हो गया और घर भी आ गए थे। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है तो इसको मेरे हस्बैंड कुछ फिलअप कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स वगैरह सारी फिलअप कर रहे हैं। और यहाँ पर आयु बैठा हुआ है, उसको भी सुबह उठा कर लेकर आ गए। तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था कि इतनी सुबह उठा कर लेकर आ गए मुझे। और यहाँ पर हम लोग ने, हमारे बोर हो रहे थे तो घर वालों को फ़ोन लगा लिया मेरे घर पर। और आयु की दादी से अभी बात हो रही है आयु की। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोन लगा लिया तो हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत लग रही थी। फिर जब नंबर आया तब फ़ोन वगैरह रख दिया। तो ये सब आयु के लिए लेकर गई थी। अगर आप लोग भी जाएँ तो अपने बच्चे के लिए खाने पीने का कुछ लेकर जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि टाइम लग जाए। बट जो टेस्ट हुआ था मैंने उसका वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर नहीं अलाउड नहीं था वीडियो लेना। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव विथ अस। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज़ द डे। आज कल हम लोगों को निकलना है इंडिया के लिए। तो बहुत सारे फ्रूट्स बचे थे बहुत दिनों के। तो मैंने क्या किया, आज मॉर्निंग में सबको ना मिक्स करके उनका जूस बना लिया। अब बहुत सारी सब्जियां बची थी तो क्या करें, उस आयु दूर हटो बेटू। तो सब्जी का क्या करें, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि पाव भाजी बना लेते हैं। तो सारी सब्जियां ना यूज़ हो जाएंगी उसमें पाव भाजी में। तो अभी पाव भाजी बना रही हूँ। और अभी बज रहा है शाम का 6-9 हो रहा है। और डे लाइट सेविंग बेटा यहाँ टच ही नहीं करना। हाँ, ऑरेंज टमाटो। तो यहाँ पर टमाटो वगैरह सब कट करके रखे। प्रिपरेशन सारी हो गई है, कोविड टेस्टिंग हो गई है। और अब देख कर आइए, मैं अभी इसमें क्लिपिंग ऐड कर दूंगी। हम लोग कोविड टेस्टिंग के लिए गए थे तो पहले वो देख कर आइए।
और कोविड रिपोर्ट भी आ गई है जो कि हम लोगों की नेगेटिव आई है तीनों की। तो वो बहुत बड़ा रिलीफ, ऐसा लग रहा था कि कोई सा रिजल्ट आ रहा है, तो वो बहुत बड़ा रिलीफ है हम लोगों के लिए कि नेगेटिव आई है रिपोर्ट। तो उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करनी है, जो कि इंडिया में एंट्री से पहले दिखाना पड़ेगा कि मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है कि नहीं। और कुछ फॉर्म वगैरह रहते हैं वो फिल करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करना है। पैकिंग हो गई हम लोगों की ऑलमोस्ट डन, थोड़ी सी बची है। सारे बैग्स फुल पैक्ड हैं, मतलब स्पेस नहीं है बैग में। वेट के हिसाब से देखा जाए तो वेट कम है बट स्पेस नहीं है बैग्स में। तो बैग वगैरह सारे फुली पैक्ड हैं हम लोगों के, कुछ बचा नहीं है पैक करने के लिए। पूरी पैकिंग डन हो गई है। आयु वेट गाइस, और हाय हो गया आयु। और कुकिंग से रिलेटेड जो नाश्ता वगैरह रखना था वो सारा पैक हो चुका है हम लोगों का। और उसमें हम लोगों ने मटरी वगैरह सब बना दिए, तो वो मैं अगर बैग खोला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी किस तरीके से पैकिंग वगैरह करी है। तो ये सब है, चल रही है सारी कुकिंग वगैरह हम लोगों की। और ट्राइपॉड मेरा तोड़ डाला है आयु ने, जिसके कारण मुझे छोटे ट्राइपॉड से वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं बहुत दिनों से इसी चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रही थी, ट्राइपॉड टूट गया था। और आज मेरा सर दुख रहा है क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना कहीं भी, मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ और पता नहीं हो जाता है मुझे, और मेरे ना सर दुखने लगता है। और जो फ्लाइट का ट्रैवल होता है ना, किस किस को सिकनेस होती है फ्लाइट में बैठने से मुझे बताइएगा। मुझे बहुत वोमिटिंग आता है, तो मैं कुछ भी ज़्यादा खाकर नहीं बैठ सकती फ़्लाइट में। और अधिकतर फ़्लाइट के अंदर भी जूसेस वगैरह ही प्रेफर करती हूँ लेना, ताकि लिक्विड बना रहे इसलिए। और यहाँ आयु सीरियसली बिल्कुल भी आजकल कोई बात नहीं मानता। उसको बोल रही हूँ यहाँ से हट जाए तो वो हट नहीं रहा है और खेल रहा है। जब भी मैं कुकिंग करने आती हूँ वो यहाँ खड़ा हो जाता है आकर अपनी इस बाइक के ऊपर। तो चलिए पहले मैं पाव भाजी बना लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी पाव भाजी बन रही है, जिसको मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है। यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह डालकर ग्रेट कर मैंने इसमें मिला दिया है। तो प्याज हो गई है। प्याज होने के बाद मैं इसमें टमाटोज़ ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा ना हल्का सा सॉल्ट डाल दूँगी ताकि टमाटोज़ जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर आलू बॉईल कर रख दिए हैं मैंने, सुबह सब्जी बना कर ले जाऊँगी उसके लिए और ये पाव भाजी के लिए। और मैं ना मटर डालना भूल गई थी पाव भाजी में, बट मेरे को डालनी भी नहीं थी, थोड़ी गैसियस हो जाती है ना गैस वगैरह, तो इस चक्कर में मैंने नहीं डाली। और कल ट्रैवल करना है तो उस चक्कर में नहीं। और यहाँ पर भाजी को ना अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर से, ताकि वो अच्छे से जो भी आलू वगैरह हैं अच्छे से मैश हो जाए। और ज़रूरी रहता है मैश करना, तभी पाव भाजी वाला स्वाद आता है। तो सारी सब्जियाँ वेस्ट ना हो, इस चक्कर में मैंने सोचा कि पाव भाजी बना लेते हैं, ताकि थोड़ा मेरा वर्कलोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि घर का क्लीनअप वगैरह भी करना है, रोटी बनाना नहीं पड़ेगा। इस चक्कर में मैंने पाव भाजी वगैरह बना ली और बहुत दिनों से खाई भी नहीं थी, तो हम लोगों ने खा ली। और क्या लेट हो जाता नहीं तो। और फिर क्या था कि क्लीनअप बहुत ज़रूरी है घर का, तो वो सारा क्लीनअप भी मुझे करना है और रात में और भी चीज़ें बनानी है। तो ये मेरी पाव भाजी बन चुकी है। तो बटर ऑप्शनल, आप डालें। मैंने ना बहुत ही कम तेल में बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा बटर डाल दिया। यहाँ पर मैं अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि अधिकतर हम लोग करते हैं। मुझे बहुत टेस्टी लगता है अमूल का बटर, तो थोड़ा सा डाल लिया बस। और यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हुए पाव को सेक रही हूँ। ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग ऑयली वगैरह, बटर को पाव को बटर से नहीं सेकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बटर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। और हम लोग, मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सारे पाव वगैरह सेक रही हूँ मैं। और बटर पाव भाजी में नहीं डाला तो स्वाद नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा स्लाइस कर डाला कि ताकि हो जाए। मैं नींबू वगैरह ना भाजी बनने के बाद ही इसमें डाल देती हूँ, अलग से नहीं रखती हूँ। बाकी अगर किसी को कम लगता है तो वो अलग से अपनी भाजी में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक साथ ही डाल देती हूँ पूरी भाजी में। और ये मेरी पाव भाजी की प्लेट बन के तैयार हो गई है, आ जाइए आप लोग भी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर पूरे घर में, रात के 9 बज रहे हैं और मैंने पूरे घर का क्लीनअप वगैरह कर लिया है, ताकि हम लोग आए तो दिक्कत ना आए। आयु के टॉयज़ शीट से ढक दिए हैं कि डस्ट वगैरह ना भरा
है उसके टॉयज़ में, और सब पैक एंड प्ले के अंदर मैंने उसके टॉयज़ एक साथ रख दिए हैं और पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। और अगर कल तक आयु ने और फैलाया तो मैं फिर से सुबह एक बार फिर से वैक्यूम कर दूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने इस तरीके से खाने की पैकिंग करी है। 2 कैबिन बैग हैं हम लोगों के पास, तो इसमें ना मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी सब मैंने अच्छे से पैक कर कर रख ली है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे पैक किया है। और ना एक हम लोगों का कैरी बैग्स तो हमारे पास 4 हैं। एक मेरे हस्बैंड का बैग पैक है और मेरा भी बैग पैक है और एक ये है। तो इसमें सारा सामान हमने रखा है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ कि ये ब्लैंकेट रखा है मैंने आयु के लिए, और नीचे हस्बैंड के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके की ज़िप थी, तो इसमें सारा सामान अच्छे से आ गया है। ये न्यूटेला विथ ब्रेड स्टिक रहती है, ये बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, आयु भी खाता है। थोड़ा टमी फुल हो जाता है इसमें, तो उसको बहुत पसंद है ये, तो वो खाता है। और ये मैंने थोड़ी सी मटरी बनाकर ना जिप लॉक में रख ली थी, ताकि रास्ते में हम उसके बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देते रहो ना तो वो खा लेते हैं। तो ये मुरमुरे का नमकीन और ये मटरी और ये मखाने, थोड़ा बहुत चटर पटर उनका बस मुंह चलना चाहिए, तो वो ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। इतना तो खाएगा नहीं वो, बट फिर भी। और यहाँ पर ना मैंने पीडियाश्योर मिल्क रख लिया, आयु के पफ रख लिया, ये 2 टॉय रख लिए ताकि वो बोर ना हो, और ये स्वीट कैंडीज़ जो आती हैं वो रख ली। और यहाँ पर आयु की लिटिल क्रंचीज़ चीज़ स्टिक होती हैं वो भी रख ली है। और इस तरीके से हमारा पूरा पैकिंग हो गया है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों को भी लगता है ना कि पेट नहीं भरा या कुछ भी, क्योंकि मेरे को फ़्लाइट का खाना वगैरह मुझसे नहीं खिलाता इतना भी, तो मैंने हम लोगों को सोचा कि रख लें सारा पैक कर कर। और अभी कोविड का टाइम चल रहा है, बाहर से क्या क्या खरीद कर खाएंगे। हम लोगों ने पिछले कितने मंथ से बाहर का नहीं खाया बस कोविड के चक्कर में, इसलिए मैंने सोचा कि रख कर ले चलते हैं, क्योंकि बाहर से अपन लेंगे तो डर ही है। इतने दिन तक सारा हम लोगों ने संभल के काम किया है, तो आगे भी सोच रहे हैं कि सब अच्छे से हो जाए और अच्छे से हमारा सारी जितना भी ट्रैवल वगैरह है सब हम लोग अच्छे से सुरक्षित रहें और लौट कर आ जाएं। बस यही है कि ठीक रहे। और ये 3 दिन हमारे बैग हैं बहुत फुल हो गए हैं, ओवरलोड हो गए। अब इसमें एक भी सामान आया ना तो ऐसा लग रहा है बैग फट ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं ये तीनों बैग। जहाँ 1 मंथ के लिए रहे हैं, मगर बच्चों के साथ कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मेरा पिट्टू बैग रहेगा। इस पैकिंग ना ऑलमोस्ट डन हो गई हम लोगों की, बट फिर भी ना थोड़ा थोड़ा सामान की दिक्कत आ रही है। थोड़ा थोड़ा भी हम लोग भूल जा रहे हैं बार बार कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। और ना छोटे छोटे सामान के लिए सुबह से 3 बार मेरे हस्बैंड ना वॉलमार्ट जा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हेक्टिक सा हो गया है, बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। और अभी मुझे याद आया कि नेल कटर रखना है और केक बना कर रखना है, क्योंकि क्या होता है मुझे ना रास्ते में अगर मैं कुछ भी स्पाइसी वगैरह खा लेती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मुझे वॉमिटिंग होने लगती, तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ मीठा लेकर जाती हूँ, तो मैं केक अपने लिए या आयु भी खा लेगा तो वो बनाऊंगी। बट अभी इतना टायर हो गई हूँ ना मैं, वो पूरा सारा क्लीन अप किया, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं हम लोग पूरा घर क्लीन कर कर जाते हैं, ताकि आए घर में तो फैलाना ना मिले। वैसे ही चिड़े चिड़े होते हैं, सर थके हुए रहते हैं, तो चिड़चिड़ान आ जाती है कि इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो सोचा कि हर बार क्लीन अप कर कर जाते हैं, तो इस बार भी क्लीन अप ही कर कर जाएंगे। तो मैंने पूरा वैक्यूम वगैरह सब कर लिया जैसा कि आप लोगों ने देखा। बस अब जरा सा और बचा है और थोड़ी बहुत पैकिंग बची है, अगर वो हो जाएगी तो पूरा ऑल डन हो जाएगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग कल सुबह मॉर्निंग से बनाना शुरू करूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।